अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया ख्वास और मैं हूँ मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मानसून बारिशों की। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सिंध भर में क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करेंगे। हब से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे दीदार अली ने, जबकि दादू से हमारे साथ होंगे ताहिर बलोच और ठट्टा से हमें ज्वाइन किया है अमर लाल ने। सबसे पहले रुक करते हैं हब का, जहाँ पर मौजूद है दीदार अली। दीदार अली, बताइएगा क्या सूरत हाल रही आज सुबह से मौसम की और इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जिला लशकला की तहसील बेला, उथल, विंदर और बलूचिस्तान के सनती शहर हब बारिशों का सिलसिला, मुनसिब बारिशों का सिलसिला आज शुरू हुआ। तो सुबह से, बल्कि 4 दिन से जो गर्मी का दौर था वो टूट गया। बेला उथल में जो है बादल जमकर बरसे, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगियानी आ गई और बाजारों में पानी जमा हो गया, दुकानों के अंदर पानी चला गया। जबकि बलूचिस्तान के सनती शहर हब में भी बारिश हुई, जिसके बायस से यहाँ का जो मौसम था वो खुशगवार हो गया। जो गर्मी का जोर था वो टूट गया और लोगों में इंतहाई खुशी पाई जा रही है। ठीक है, हब में तो गर्मी का जोर टूट गया है। दादू से हमारे साथ मौजूद है ताहिर बलोच। ताहिर बलोच, वहाँ की क्या अपडेट्स हैं? कौन कौन से इलाकों में बारिश हुई है? कितनी रिकॉर्ड की गई अब तक? जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की ये आज पहली बारिश है, जो मानसून की पहली स्पेल है। वो बारिश जो है बरसी है दादू में। दादू के मुख्तलिफ तहसील है, मेड़, जोई, केनशा और पहाड़ी सिलसिला है जोई के दरमियान। वहाँ पर भी पहाड़ी सिलसिलों में भी बारिश हुआ है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं और शहरियों ने एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं। और बारिश होते ही जो है बिजली का निजाम भी गरम बरम हो गया है, बिजली मुअत्तल हो गई है, जिसकी वजह से भी शहरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर मौसम खुशगवार होने की वजह से शहरी जो है घरों से बाहर निकल आए हैं और बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। दादू में तो बारिश एंजॉय की जा रही है, गर्मी का जोर भी टूट गया है। ठट्टा में मौजूद है अमरलाल, आप बताइएगा ठट्टा में क्या बताया गया है? आज सुबह से मौसम कैसा है और मजीद कितने दिन तक बारिश रहेगी? जी बिल्कुल, आज दिन भर की शदीद गर्मी के बाद बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। 3 जहर साइली इलाके के खेती बंदर खारोशान में भी बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है। देखो, इस समय गर्दनवाम इलाकों में भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश शुरू होते ही गर्मी का जोर तो टूट गया। मंच में जो नौजवान है वो शदीद गर्मी के बाद पड़ने वाली बारिश को एंजॉय करने के लिए तफरीका पहुंच चुके हैं। मौसमियात ने भी यही बताया है कि अभी भी 2 दिन तक बारिश का इम्कान है। मैं आपको बताता चलूं, जैसे ही बारिश शुरू हुई है बिजली मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। इससे पहले ही गर्मी में भी बिजली आती रहती थी, लेकिन अभी जो बिजली है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। लेकिन जो बारिश हुई है मौसम खुशगवार होने के बाद नौजवान है मंचरे वो बारिश एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, लोग बारिश एंजॉय कर रहे हैं, मगर लोड शेडिंग भी साथ साथ हो रही है। अमरलाल, आपका बहुत शुक्रिया। ताहिर बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। और दीदार अली, आपने अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। जिला कंबर शहदाद कोट में भी बारिश हुई, शाहराहों और गलियों में पानी जमा हो गया। बल्दियाती महकमों की नाअहली का पोल भी एक ही बारिश ने खोल दिया। मूसलाधार बारिश से म्यूनिसिपल इंतजामिया कंबर की नाअहली का पोल खुल गया। अलर्ट जारी होने के बावजूद इंतजामिया ने निकासी आप के लिए कोई इंतजामात नहीं किए। बारिश के बायस सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। म्यूनिसिपल इंतजामिया का कहना है कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से डिस्पोजल मशीनों को डीजल फराहम नहीं किया गया था, जिसकी वजह से मशीनें बंद हैं। कोयटा में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। PDMA ने मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज कोयटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद से। जी मुझे बताइएगा। कोयटा में 1 घंटे की तूफानी बारिश ने तबाही का मंजर पेश करना शुरू कर दिए हैं। कोयटा के नवाई इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, कच्ची दीवारें गिर गई हैं। शहर के वस्ती इलाकों में बिजली के जो पोल थे वो गिर गए हैं। शहर में बिजली मुनक़ता कर दी गई है, लेकिन अब भी कुछ इलाकों में बिजली मौजूद है और जो पोल गिरे हुए थे उन पे लाइटें रोशन नजर आती हैं। जबकि दूसरी तरफ वजीर आला बलूचिस्तान ने इमरजेंसी नाफिज की है। PDMA को हिदायत की गई है कि जो लोग बरसाती नालों के करीब हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। इस वक्त बारिश का सिलसिला तो रुक चुका है, लेकिन बूंदाबांदी जारी है। लेकिन एक और स्पेल अभी आना है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत तूफानी बारिश मजीद होगी। इस वक्त तक कोयटा का जो नशेबी इलाका है उसमें 1-1 फुट 1.5 फुट पानी रिकॉर्ड किया जा चुका है, जबकि जो शहर के इलाके हैं वहां पे भी ट्रैफिक जाम हो रहा है जगह जगह और काफी ज्यादा रश देखने में आ रहा है, इसी वजह से कि निकासी आप का इंतजाम नहीं है। जी
कराची में भी बारिश हुई। बारिश का सिलसिला घटाप, सुपर हाईवे, एहसन आबाद और गुलशन मेमार से शुरू हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 30 जून से बारिश की पेशगोई कर रखी है, ताहम आज 4 जुलाई को बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ चुका है। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बिजली की लोड शेडिंग कराची से कश्मीर तक जारी है। बाग आजाद कश्मीर में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल जारी। जहालता धीर कोट में मुजाहिरीन ने टायर जलाकर एहतजाज किया और एहतजाज की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास ने आबाई इलाके टाइंड हिल कोट रोड 3 रोज से मकामी अफराद ने बंद कर रखा है। लोगों का कहना है कि जब तक बिजली की तवील लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया जाता, सड़क नहीं खोली जाएगी। वाज़ेह रहे कि पाक आजाद कश्मीर के जिस मकाम से सड़क बंद है वहां दूसरा कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद से अपने आबाई इलाकों की तरफ जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। कलात में भी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी शाहराह को बंद करके एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली ना होने से बागात को पानी की सप्लाई मुअत्तल है, फसलें भी तबाह हो रही हैं। सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की जाती है, जबकि वोल्टेज भी कम होते हैं। उनका कहना है कि अगर मसला हल ना किया गया तो धरना दिया जाएगा। सड़क की बंदिश से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोयटा और कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही। दूसरी जानिब सिंध के सहरा के मकीन भी बिजली को तरस रहे हैं। उमरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। उमरकोट के मकीन बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज, सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज किया। अवाम का कहना था इलाके का ट्रांसफार्मर भी खराब है, जबकि 18 से 20 घंटे बिजली बंद होती है, जिसकी वजह से रोजमर्रा उमूर मुतासर हो रहे हैं। दिन का सुकून और रात का चैन गारत हो गया है। एहतजाज के बायस थरपार कर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही। बिजली तो आती नहीं, लोग सोलर पर इन्हिसार करने लगे, लेकिन मुनाफाखोर हर जगह मौजूद हैं। सोलर पैनल के साथ साथ बैटरियां भी महंगी हो चुकी हैं। कीमतों पर कोई सरकारी कंट्रोल नहीं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज उमर सज्जाद से। उमर, अपडेट कीजिएगा। अरे बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिलियोट में भी लोड शेडिंग का जो दिन है वो बेकाबू हो चुका है। शहरियों ने जो है शदीद हब्स और लोड शेडिंग के से बचने के लिए जो है देसी बैटरियों वाली दुकानों का रुख कर लिया है, जहाँ पर वो आ रहे हैं और बैटरियां खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना है कि देसी बैटरियों के जो रेट है वो भी आसमान से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देसी बैटरियां बहुत महंगी हो गई हैं। पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी और बैटरियां लेने लोग नहीं आते थे, और अब लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो गई और लोग दुकानों का रुख कर रहे हैं और देसी बैटरियां परचेज कर रहे हैं। जो देसी बैटरी पहले 10,000 रुपए की होती थी वो आजकल 18,000 रुपए की हो रही है। हुकूमत को चाहिए लोड शेडिंग खत्म करे और लोगों की बैटरियों से जान छूटे। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इसी तरह जब हमारी बैटरी बनाने वाले कारीगर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गुज़श्ता सालों जो है 8,000 रुपए में तैयार होने वाली बैटरी जो है आज के महंगे दौर में जो है 18,000 रुपए में तैयार हो रही है। इस हवाले से चिलियोट के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फिलफोर लोड शेडिंग के खात्मे के लिए हुकूमत जो है बेहतर पॉलिसी बनाए। ईद उल अज़हा करीब आते ही हरे मसाला जात की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लहसुन, अदरक, प्याज, धनिया, टमाटर मुंह मांगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। राना आसिफ मुख्तार की रिपोर्ट देखते हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जी फरोशों और आड़तियों ने अवाम को कुर्बान करने की ठान ली। शोरकोट में ईद उल अज़हा की आमद पर कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सारी सब्जी बहुत महंगी, ईद करीब आ रही है, दीगर मिसाले भी बहुत महंगे हैं और लोग की करें, इस तरह तो खरीदारी भी नहीं लोग कर रहे हैं। टमाटर, मिर्चा, प्याज, अदरक महंगी हो गई। सब्जी फरोश वही पुराना राग अलाप रहे हैं कि मंडी में आड़तियों और मुनाफाखोरों की मिली भगत से जो चीज हमें महंगी मिलती है हम उसे सस्ता कैसे बेचें। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। मंडी के अंदर जो भी सामान है बहुत ज्यादा महंगा बिकता है और जो हम लोग दुकानों पे आके बेचते हैं वो भी बहुत ज्यादा महंगा है, तो इसलिए मंडी के ऊपर कंट्रोल किया जाए। मकामी इंतजामिया सब्जियों की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए मौसर इकदाम नहीं कर रही। हालांकि ईद उल अज़हा के पकवानों में टमाटर, प्याज और दीगर मिसाला जात इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को न सिर्फ मुश्किलात का सामना है बल्कि चटपटी ईद का मजा फीका दिखाई देता नजर आ रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सब्जियों और मिसाला जात की कीमतों में कमी करे ताकि हर कोई चटपटी ईद का मजा ले सके
राना से मुख्तार, आज न्यूज़ शोरकोट। आम दुकानों पर तो सरकारी नर्ख कम नहीं करवा सकी, अलबत्ता हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर कुछ अशिया पर सब्सिडी दी गई है। मुख्तलिफ अजला में यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का रश रहता है। दाऊद खेल की यूटिलिटी स्टोर पर आवाम की कतारें लगी रहती हैं, ताहम आवाम के लिए कोई सायादार जगह फराहम नहीं, न ही पीने के लिए पानी दस्तयाब है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ खालिद अशफाक से। खालिद बताइएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से वाज़ेह अहकामात के बावजूद जिली इंतजामिया ने यूटिलिटी सार्फिन को गर्मी से रिलीफ देने के लिए अभी तक दौथल और सिकंदराबाद के यूटिलिटी स्टोरों पर कोई मुअस्सर इक़दामात नहीं किए हैं, जिसमें टेंट, कुर्सियां और पानी शामिल हैं। यकीनन सार्फिन को मुश्किलात का सामना है, आइए इनसे भी जानते हैं। नहीं जी, इधर कोई निज़ाम नहीं है, इधर सब आवाम पानी से मर रही है, ठीक है ना, इधर कोई छाँव है ना कुछ है। जैसे ना इतने कोई दाम है, न कोई पानी है, न कोई तंबू है, न कोई जैसे हर कहने बच्चे जी देखते गर्मी हिसाब से कुलकते पहनते वो पहनती नहीं, जैसे कोई जैसे बंदोबस्त जी सारा करो। कोई चीज ये तो सहूलत नहीं है, न टाइम लग गए न कोई चीज का पानी, कोई चीज नहीं है। इधर देखो हर बंदा परेशान है, इस गर्मी से पानी नहीं मिल रहा है। गर्मी की शिद्दत और हब्स को बर्दाश्त करना यकीनन आम आदमी के बस से बाहर है, लिहाजा जिली इंतजामिया मियाँ वाली फौरी इसका नोटिस ले। ईद करीब आ गई, लेकिन बदीन के फिल्टर प्लांट्स के मुलाजमीन को 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिल सकी। मुलाजमीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। इमरान अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। बदीन में कायम फिल्टर प्लांट्स और आरओ प्लांट्स के मुलाजमीन गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाहें जारी न होने के खिलाफ आरओ और फिल्टर प्लांट्स के मुलाजमीन ने बदीन प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। मुलाजमीन का मजीद कहना था कि ईद करीब है और तनख्वाहें न मिलने के सबब गुजरने वाला हर दिन फाका कशी में गुजर रहा है। जिनको 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही है, हमारी तनख्वाह भी इतनी ज्यादा नहीं है जो हम इस महंगाई के दौर में भी हमें 12,000 दिया जा रहा है। ईद उल अज़हा के टाइम आने वाला है, अभी तक हमारे घरों के अंदर कोई राशन नहीं है, हमारे बच्चे भूखे प्यासे इस ईद के अंदर भी तड़प रहे हैं, लेकिन हमारा कोई पुरसाने हाल पूछने वाला नहीं है। एहतजाज करने वालों ने जिला इंतजामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ से मुतालबा किया कि ईद से कबल उनकी तनख्वाहें जारी करके उन्हें भी ईद की खुशियों में शामिल किया जाए। इमरान अब्बास, आज न्यूज़, बदीन। आम खबर से आगाह करें। टांग के इलाके नसरान के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। मज़ीद जानते नुमाइंदा आज न्यूज़ फारूक मजूद से। फारूक, अपडेट कीजिएगा, फायरिंग का वाक़या कैसे पेश आया और जो 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए उनकी शनाख्त के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये टांग का इलाका है नसरान, यहाँ पे नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है 2 पुलिस एहलकार जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जिसमें एक कांस्टेबल हमीद शाह है और एक नाहिद नाम का है वो शामिल है। दोनों पुलिस एहलकार जो है वो छुट्टी पर थे और ये ईद कुर्बान के लिए जो है वो जानवर लेने गए थे। यहाँ पे इनको ऊपर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है, जिसमें दोनों जो है वो जाँ बहक हुए हैं। DPO पुलिस वकार अहमद खान के मुताबिक इनकी जो लाशें वो अस्पताल मुंतकिल की गई हैं और जो हमलावर है वो मौके पर तो फरार हो गए, लेकिन उनकी तलाश के लिए जो है वो जारी है और FIR जो है वो भी दर्ज कर लिया गया नामालूम अफराद के खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक मसूद, तफसीलात से आपने किया। फैसलाबाद के कार्डियोलॉजी अस्पताल में खातून मरीजा को सिक्योरिटी गार्ड ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। फैसलाबाद में खातून हवस की भेंट चढ़ गई। निजी अस्पताल में दवाई लेने गई खातून को सिक्योरिटी गार्ड ने डॉक्टर को चेक करवाने के बहाने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। थाना सिविल लाइन पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम बाबर को गिरफ्तार कर लिया है। एप्लीकेशन मसूल होने पर मुकदमे का इंदराज किया गया है और खातून का मेडिकल करवा लिया गया है। मेडिकल वेटिंग में है अभी, और जो उसने नामजद किया था उसके अंदर मुलजिम, उसको फौरी तौर पर पुलिस ने कार्रवाई की और तकरीबन 20 से जायद रेड कंडक्ट किए गए। SHO सिविल लाइन ने फौरी तौर पर मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दिल की मरीजा खातून अस्पताल दवाई लेने आई थी और पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकियां भी दी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक खातून और मुलजिम का मेडिकल करवाया जा रहा है, जबकि मुलजिम से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। जिला औरंगज़ई के मुख्तलिफ पहाड़ों पर गुज़िश्ता साल 3 लाख से ज़ायद पौधे लगाए गए थे, जिनकी हिफाजत के लिए महकमा जंगलात का अमला तैनात किया गया। कोहाट से अली महदर की रिपोर्ट देखते हैं। महकमे फॉरेस्ट ने जिला औरंगज़ई में गुज़िश्ता साल चीड़, जैतून, लाची, रूबीनिया, कायल, शीशम, तूत, अखरोट, आलूचा और जंगली अनार के 3,25,000 पौधे हजारों हेक्टेयर जमीन पर लगाए। इलाका खिलजो गुंडकी नर्सी में 5,25,000 नए पौधों की पनीरी तैयार हो चुकी है। DFO जिला औरंगज़ई का कहना है कि जंगलात में आग लगने वाले वाक़यात की काफी हद तक रोकथाम हो चुकी है। जहाँ पर भी हमें कुछ इस किस्म की इत्तला मिल जाती है
तो हम फिर फौर जो है ना वहाँ पे हमारी टीम पहुँच जाती है और वहाँ पे आग बुझाने में अपना किरदार अदा करते हैं। इंचार्ज अपर औरंगजेब ब्लॉक ऑफिसर इदबार अली बंगश ने कहा कि जिला औरंगजेब में जंगलात की हिफाजत और टम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों में मकामी कबाइल हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं। कबाइली लोग हैं वो हमारे साथ बहुत ज्यादा ताउन कर रहे हैं और खासकर ये टेम्पर माफिया जो है ना, इनके खिलाफ हमारे साथ हर किस्म ताउन कबाइली लोगों ने किया है। जंगलात की सही मानों में हिफाजत की जाए तो हजारों हेक्टर पर फैले ये जंगलात माहौलियाती तब्दीली में अपना मुवस्सिर किरदार अदा कर सकते हैं। अगर इन हरे भरे जंगलात की जिंदगी महफूज करनी है तो सिर्फ महकमे जंगलात नहीं, मकामी कबाइल को भी अपना मुवस्सिर किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन साजिदुर रहमान के साथ अलीम हैदर, आज न्यूज़ कोहाट। गवादर क्रिकेट स्टेडियम में मुसल्ला अफवाज की जानिब से अवाम के लिए रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। सामाने हर्ब की नुमाइश की गई, मुख्तलिफ सकाफती स्टॉल्स भी लगाए गए थे। गवादर क्रिकेट स्टेडियम में रंगों की बहार, अस्करी साजो सामान की नुमाइश, मुख्तलिफ शोबहा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत, अवाम की खुशी दीदनी। अफवाज पाकिस्तान के मामूल के काम, तंजीम, तरबियती पहलुओं को उजागर किया गया। बर्री फौज, पाक बहरिया और कोस्ट गार्ड्स की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। फौजी जवानों ने अपनी पेशा वराना महारत के जौहर दिखाए। सामाने हर्ब की नुमाइश हुई और आवाम को आगाही फराहम की गई। आगे एक और जगह पे प्राइजेज हैं। हम यहाँ आए, देखे वेपन्स को, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हम आर्मी डे में आए, हमें बहुत मजा आ रहा है। मिल्ली नगमों ने समा बांध दिया, कौमी जोश और जज्बा उरूज पर था। अवाम का कहना था कि इस नौइयत की तकरीबात बाकायदगी से होनी चाहिए। दीगर खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, मवेशी मंडियों की रौनकों का जिक्र करते हैं। जलालपुर पीरवाला की मवेशी मंडी में जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन खरीदार मौजूद नहीं है। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अय्याज ताहिर से। मुजफ्फर, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। ईद कुर्बान नजदीक आ रही है, इसी सिलसिले में जलालपुर पीरवाला में मवेशी मंडी भी लगा दी गई है, मगर बकरे तो हैं, खरीदार नहीं है। सिर्फ इसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है और बकरों के रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक बकरा देगा जिसको उन्होंने 50,000 मांगा है, जबकि इससे पहले इस किस्म का जो बकरा था वो तकरीबन 20 का 22 का मिल जाता था। इस दफा महंगाई बहुत ज्यादा है और हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। तनख्वाहदार तबके के लिए खुसूसी तौर पर बहुत ज्यादा परेशानी है और हमारा जो बच्चा साथ है वो रो रहा है इसके लिए कि हमें जो है ना ये बकरा लाजमी लेके दे दें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं इस महंगाई की वजह से। बकरों के रेट बहुत ज्यादा है और हमारे बच्चे रो रहे हैं कि फौरी तौर पर बकरा लिया जाए, लेकिन हम मजदूर तबका लोग हैं और यहाँ पर हम बकरा नहीं ले सकते सिर्फ महंगाई की वजह से। जी, शरीफपुर शरीफ की मवेशी मंडी का हाल भी जलालपुर पीरवाला जैसा है। खरीदार महंगाई का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे तहमासिब अली से। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं शरकपुर की उस बकरा मंडी में जहां पर ईद कुर्बान के जानवरों के लिए ये जगह मखसूस की गई है। यहाँ पर ईद कुर्बान के लिए व्यापारी नहीं आए और ना ही यहाँ पर खरीदार आ रहे हैं, और चंद खरीदार अगर आए भी हैं तो उनका कहना है कि ये बकरों के रेट बहुत ज्यादा हैं। कस्टमर भी बहुत कम है, देखें आपके सामने है, और महंगाई बहुत ज्यादा होने की वजह से रेट भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो लोग मकसद 40-50 हजार वाले हैं, 30-35-40 हजार वाले मिडिल क्लास लोग जो कुर्बानी करना चाह रहे हैं, वो उनकी पहुंच से बहुत दूर है। सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, रेट पुछते ने, मजाक करते ने, अगे हो जाते। महंगाई इन्नी होई खड़ी है जिंदी वजह तो साडे भारू विकने दे दूर दी गल है कि इन्हां दा मुआवजा चारा ही नहीं असीं पूरा कर सकते पे, इन्नी महंगाई हो गई। ईद में चंद रोज रह चुके हैं लेकिन शरकपुर की बकरा मंडी आबाद नहीं हो सकी। यहाँ पर खरीदार ना होने के बराबर है। महंगाई के असरात मवेशियों के चारे पर भी मुरतब हुए हैं। चारे की कीमत में इजाफा हो चुका है। मजीद जानते हैं लाड़काना में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ सलामत अबड़ों से। सलामत, बताइएगा। कुर्बानी के लिए चाहे बकरा हो या बैल हो, उनका बुनियादी खुराक जो है सब्ज चारा है, जबकि ईद उल अज़हा के करीब आते ही जानवरों का चारा बेचने वालों ने भी
चारे की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हमारे शहरियों से बात हुई है, शहरियों का कहना है कि दरमियानी वजन वाला जो बकरा है वो 5 से 7 किलो दिन में चारा, सब्ज चारा खा जाता है। जबकि चारे के आम दिनों में चारे की बात की जाए सब्ज और सूखे की, तो उनमें 10 से 12 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा था। जबकि अब जो है ईद उल अज़हा करीब आते ही उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। 17 रुपए फी किलो चारा फरोख्त किया जा रहा है। बकरा खरीदा है, बकरा भी महंगा हो गया है, वो तो हमने खरीद लिया है। अब जो हम चारा ले रहे हैं उनके रेट भी बढ़ गए हैं। अब जो किलो 10 रुपए मिल रहा था अभी 17 रुपए मिल रहा है। हम इंतजामिया को कहते हैं कि इस पर कुछ कंट्रोल करें। जी, शहरी की बातचीत आप सुनिए। जिला इंतजामिया से उन्होंने मुतालबा किया कि सारी सूरत हाल पर कंट्रोल किया जाए और जानवरों को देने वाले चारे पे कंट्रोल किया जाए, कीमतों को कम किया जाए ताकि शहरियों को सहूलियत मुयसर हो सके। जी, उधर कोयटा की मवेशी मंडियों में गाय और बैल में जिल्द की पुरस्रार बीमारी लंपी के बाइस मंडियों से जानवरों के खरीदार गायब हो गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से। ईद उल अज़हा के मौके पर बड़ी तादाद में कुर्बानी के छोटे बड़े जानवर मवेशी मंडियों में लाए गए हैं। गाय और बैल में जिल्द की पुरस्रार बीमारी, जिसे उर्फ आम में लैंपी कहा जाता है, से खरीदार परेशान हैं। बहुत ज्यादा इन्होंने जो है ना रेट ऊपर किए हुए। और दूसरी बात यह है कि भाई मैं जितने भी माल देखिए सब में जो है ना ये दाने निकले हुए, सब में जो है ना अभी देखो ये आप देखें, इस तरफ वाले देखिए, आगे जाए तो बीमारी भी है इनमें, अल्लाह खैर करे। और कीमत भी लोग इतने ज्यादा बता रहे। मवेशी मंडियों में महंगाई और बड़े जानवरों की पुरस्रार बीमारी के बायस वीरानी नजर आती है। 2 घंटे हो गए हम यहाँ पे घूम रहे हैं, हमें अपनी मर्जी का कोई भी जानवर नहीं मिल रहा और जो पूछ रहे हैं रेट बहुत ज्यादा बता रहे हैं। पिछले साल की निस्बत डबल रेट है इस साल। शहरियों ने तंदुरुस्त जानवरों की खरीदारी से भी हाथ खींच लिया है। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज कोयटा। रवां साल जानवरों में जिद्दे बीमारी लंपी फैली हुई है, जबकि कॉन्गो वायरस का हर साल का मसला है। मवेशी मालिकान से कहा गया है कि वो अद्वियात का इस्तेमाल करें, जबकि अवाम मवेशी मंडियों में जाते हुए एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। मर्दान से फयाज आफरीदी की रिपोर्ट देखते हैं। स्किन बीमारी से जानवरों के जिस्म पर दाने निकल आते हैं। ये बीमारी जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन और हशरात के जरिए फैल सकती है। स्किन डिजीज जो है ना, ये एक वायरल बीमारी है जो वायरस से फैलती है। मुख्तलिफ किस्म होते हैं जरासीम की, ये वायरस से फैलता है। और ये जो बीमारी है ना, तो ये स्किन के ऊपर जो है ना उसके दाने निकलते हैं। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है, शुरू में ये बीमारी तकरीबन 14-15 दिन तक इसकी कोई निशान नहीं होता बॉडी के ऊपर जानवर के, उसके बाद उसके निशानात आना शुरू हो जाते हैं। माहिरीन रिसर्च के मुताबिक कांगो वायरस मर्दान में 30% और मलकन डिवीजन में 29% रेशो रिकॉर्ड हुई है, जो कि खतरनाक है। हम साइंटिफिकली क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर वायरस कहते हैं। ये दुनिया में तकरीबन 50 से ज्यादा ममालिक में सर्कुलेट कर रहा है। पाकिस्तान तकरीबन दुनिया में 4थे नंबर पे है जिसमें ज्यादातर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जो रिसर्च हमने की थी तो मर्दान में हमारे साथ 13% रेशो लाइफ स्टॉक में रिकॉर्ड हुई थी और डिस्ट्रिक्ट मलाकन में 29% रेशो रिकॉर्ड हुई थी, जो कि आने वाली ईद उल अज़हा के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक कांगो वायरस और लंपी स्किन बीमारियां इस वक्त जानवरों में अक्सर पाई जाती है। हिफाजती तदाबीर, वैक्सीन और इसके इलाज ही से इन दोनों बीमारियों का रोकथाम मुमकिन हो सकेगा। फैज़ अफरीदी, आज न्यूज मर्दान। अपडेट करें आपको, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता अफराद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, वजीर आजम 9 सितंबर को लापता अफराद की अदालत में पेशी यकीनी बनाए। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, बताइएगा इस हुक्मनामे में मजीद क्या कहा गया है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद का जो केस था उसका आज अहम तरीन केस था। उसमें मुदस्सर नारों समेत दीगर जो लापता अफराद थे उनके लवाहिकीन भी अदालत के रूप में पेश हुए थे। अब से कुछ देर कबल उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनिल्लाह ने वज़ीर आज़म को लापता अफराद को पेश करने का हुक्म जारी किया है। और साथ ही साथ क्या है कि वज़ीर आज़म 9 सितंबर को लापता अफराद की अदालत में पेशी को हर सूरत यकीनी बनाए और अगर लापता अफराद को पेश करने में नाकामी हुई तो वज़ीर आज़म खुद जो है वो 9 सितंबर को 10:30 बजे अदालत के रूबरू पेश हो और रियासत की आईनी जिम्मेदारी में नाकामी की वजाहत देंगे अदालत को। और साथ ही साथ हुक्मनामे में कहा गया कि वज़ीर आज़म जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से भी अदालत को आगाह करें। वज़ीर आज़म की पेशी का वक्त जो है वो 9 सितंबर सुबह 10:30 बजे मुकर्रर किया गया। अटॉर्नी जनरल को भी लापता अफराद केस में दलाइल का आखिरी मौका दिया गया है और GIT ने जो कई केसेस को जबरी गुमशुदगी डिक्लेयर किया है, इस हवाले से भी वजाहत की जाए। लापता अफराद कमीशन में ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस में जो मुतासिरीन को तकलीफ दी है उस हवाले से भी बताया जाए और वज़ीर आज़म को अमला दिखाना होगा। शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए।
عید قربہ قریب آتے ہی لکڑی کی منڈیوں کا کاروبار بھی عروج پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کاروبار سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ اس سال خریدار کم ہے۔ بھلوال سے رضوان احمد ساگر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں اجنالہ روڈ پر، جہاں پر گوشت تیار کرنے کے لیے جو مڈیاں ان دنوں استعمال ہوتی ہیں وہ آرا مشینیں موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں یہاں پر کام کرنے والوں سے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے، اس وجہ سے ہمارا جو قربانی کے گوشت کے لیے مڈیاں تیار کرتے تھے وہ اس وقت بجلی کی بندش کی وجہ سے بالکل ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ گوشت والی مڈی ہم تیار کرتے ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہ ہمارا کام ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ لوگ بے روزگار ہو گئے، لہٰذا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ سارا کاروبار ٹھپ پیا، سویرے آئی دا شام نو چلے جائی دا، صرف بجلی دی وجہ تو دیہڑی کو نہیں ملتی۔ ہماری 1000 روپیہ مزدوری ہے۔ ہم ادھر ابھی اس وقت مڑیوں کا کام کرتے تھے، گوشت کی مڑیاں بناتے تھے، کبھی بجلی نہ ہونا کی وجہ سے ہم ادھر بیٹھے رہتے ہیں، مالک ہمیں مزدوری بھی نہیں دیتے۔ کے پاس جو آرڈر ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے۔ دوسرا، لکڑی کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے تیار مڑیوں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن شہری جو ہیں وہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب چھریوں اور ٹوکوں کی فروخت بھی تیزی سے ہو رہی ہے۔ ٹنڈو علیار کی صورتحال بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے عبداللطیف قائم خانی۔ جی، عید قربانی قریب آتے ہی لوگوں نے جو ہے قربانی کے لیے جو ہے چھری بگدے خریدنا شروع کر دیے ہیں۔ اس وقت میں جو ہے ایک بگدہ چھری کی دکان پر موجود ہوں، یہاں پر ایک خریدار آیا، اس سے معلوم کرتے ہیں۔ بھائی پچھلے سال ہم لے کے گئے تھے 400-500 کا تھا بگدہ، اس دفعہ 1200, 1500, 1800 تک ہے۔ غریب آدمی کہاں سے خریدے گا؟ بہت مہنگائی ہے اور قربانی ہمارے لیے بہت مہنگی پڑ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہے، اس سے معلوم کرتے ہیں۔ تیز ریٹ کر دیے ہیں اور اس کا چیز اچھی دیتے ہیں، کیا کریں، مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے مہنگے بیچ رہے ہیں بگدے اور چھری۔ جی، آپ نے سنا ہر شخص کہتا ہے کہ مہنگائی ہے، دعائی مہنگائی، خریدار بھی کہتا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، دکاندار بول رہا ہے ہمیں مہنگی ہو گئی ہے، لیکن ہر چیز جو ہے خریدار کو خریدنا ضروری ہے۔ جی، جہلم میں عید قربہ کے قریب آتے ہی جانوروں کی خریداری کے ساتھ ساتھ نئی چھریوں اور ٹوکوں کی خرید و فروخت بھی شروع ہو گئی ہے۔ پرانے اوزار بھی تیز کروائے جا رہے ہیں۔ شہباز بٹ رپورٹ کریں گے۔ عید قربہ کے قریب آتے ہی جہلم میں جہاں نئی چھریوں اور ٹوکوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، وہیں پرانے اوزار تیز کرنے والی دکانوں پر بھی رش بڑھ گیا ہے۔ چھریاں اور ٹوکے تیز کروانے آئے ہیں تاکہ جانور کو تکلیف کم اور سنت برہمی کے مطابق ہم ہوتے ہیں۔ گاہکوں کا رش دیکھ کر چھریاں اور ٹوکے تیز کرنے والے دکانداروں کے چہرے بھی کھلکھلا اٹھے ہیں۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، لوگ چھریاں ٹوکے تیز کروانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے کام میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے۔ بقرہ عید پر چھری اور ٹوکے کا استعمال ہر گھر کی ضرورت ہے۔ چھریاں اور ٹوکے تیز کرتے وقت ان کی نوک کو باریک اور دھار کو تیز رکھا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے چھریاں ٹوکے اس لیے تیز کروا رہے ہیں تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو اور سنتے ابراہیمی کی ادائیگی بھی آسان ہو۔ شہباز بٹ، آج نیوز جہلم۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یا وقت ہے ایک بریک کا۔ آپ رہیے آج کے ساتھ۔